आज की इस सभा में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे जितने भी आदरणीय अतिथि हैं जो स्टेज पर विराजमान हैं, राजमाता अंबिका जी, डॉक्टर किरण बेदी जी, डॉक्टर डोले शिवा जी, डॉक्टर अश्विनी जी, निखत प्रवीण जी और प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी और इस इंस्टीट्यूशन का, नरेंद्र मोदी स्टडीज एंड रिसर्च एंड स्टडीज जो इंस्टीट्यूशन है, इसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन को, जो हमारे परम पूजनीय, जहां हमने श्रद्धांजलि भी दी, आज माता हीराबेन मोदी जी की जो जयंती है, उनका जन्म दिवस है, तो इसको मनाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, ये सभा रखी। ये बहुत ही थॉटफुल है। हम अक्सर क्या करते हैं कि ये होता है कि जब भी एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्तित्व, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, सही मायने में सूरज की तरह जब वो चमकते हैं तो बाकी सब की रोशनी जो है वो फीकी हो जाती है। लेकिन ये बात सही है कि हीराबेन मोदी जी को हम नरेंद्र मोदी जी की माता के रूप में जानते हैं। और हमारा जब जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन की जो परंपरा है, उसमें इस तरह के जो महापुरुष होते हैं, जिनको ये दायित्व है कि एक पूरे समाज को जो है उन्हें उठाकर आज उन्होंने जिस मुकाम पे लाया है और लाए रहे हैं और लाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे लिए देवतुल्य हो जाते हैं। और उनकी माता का भी एक विशेष स्थान है हमारे समाज में। हमारे लिए वो देवी तुल्य है, पूजनीय है। उनके जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया, और माता का क्या प्रभाव होता है संतान पर। ये साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स हिज और हर मदर्स इंटेलिजेंस। ये जेनेटिक्स आपको ऐसा बताती है। उसके साथ ही हमारी जो संस्कृति है, और हम देखते हैं जो जितना सनातन में होता है, जितना कि वो भारतीयता में डूबा हुआ होता है, तो इस तरह के लोगों को कभी भी अपना कोई भी संघर्ष, अपने किए हुए कोई भी काम उनसे अगर पूछेंगे, आज माता हीराबेन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर होती भी और हम उनसे पूछते भी कि आप अपनी जीवनी के बारे में, आप, तो वो कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी सरलता है, ये उनकी सादगी है। लेकिन ये हमारा दायित्व है, हमारा समाज का दायित्व होता है कि उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो संघर्ष है, वो हम अपने पीढ़ियों के लिए आगे, मैं जसीम मोहम्मद जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी हमें लिखना चाहिए। क्योंकि जो भी हम उनके बारे में जानते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के साथ उनके जो संवाद हुए होते हैं, कोई इंटरव्यू या कभी किसी दौरान जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके सोच क्या थे, उनके विचार क्या थे। तो हम उससे एक रूपरेखा बनाते हैं कि क्या उनकी सोच रही होगी। सबसे पहले जो मैंने उनके जीवन से सीखा है, कुछ चीजें मैं आपको वो बताऊंगी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है माता हीराबेन जी के जीवन से, जो मैंने सीखा है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने मुझे कहा कि मिले, जब भी वक्त साथ में बिताया, या प्रधानमंत्री बना तो मुझे हमेशा कहती थी, जाओ यहां क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्या कर रहे हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। तो उनका जो चरित्र है और उनकी जो थिंकिंग है, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि किसी भी विषय में जो है समता बना के रखना। और आई थिंक ये आजकल के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। ये जो एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी अपनी माता जी के बारे में बात, ना कभी उन्होंने बचपन में बच्चों के गुणगान किए, ना ही कभी प्रधानमंत्री बन के भी कोई ये नहीं कि उनको जो है, जब वो माता कहती है कि जाओ अपना काम करो, तो क्या उनके विचार में, जो उनकी संतान है, उनमें क्या विचार आता है? यही विचार आता है कि ये कोई जगह, कोई सत्ता कोई भोगने के लिए नहीं है। एक माँ का चरित्र किस तरह से एक इंसान की जो है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसको कॉन्शियस को शेप अप करता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जस्ट बिकॉज वो इतनी सादी है और इतनी सेल्फलेस है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके हर शब्द में एक सीख है। दूसरी बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है उनकी लाइफ में, जिम्मेदारी लेना। आजकल की जो हमारी जनरेशन है,
उसके हम लोग भी हैं, हम खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं। हर चीज हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, हमने ये किया, देखो हमने ये किया, खुद के लिए भी कुछ करते हैं, अवार्ड भी तो भी हम चाहते हैं कि नहीं 4 लोग देख के हमें अप्रिशिएट करें। अपने लिए भी, अपना घर भी साफ करते हैं, उसको भी दिखाते हैं, देखो हमने आज अपना घर साफ किया। और जब तक अपना घर, अपना खाना भी बनाते हैं तब भी दिखाते हैं। अगर 500 लाइक ना आए तो दिल भी दुख हो जाता है कि आज लोगों ने हमने खाना खुद के लिए बनाया, खुद खाया, लेकिन लोगों ने लाइक नहीं किया। लेकिन देखिए कि एक बेटी जिसका बहुत ही टीन एज में है, कुछ ऐसी एज में माता बनती है, और आजकल कहते हैं कि उसके साथ में डिप्रेशन फ्री आता है, कि आजकल की जनरेशन जो बच्चा पैदा करने के बाद में उसके साथ में डिप्रेशन फ्री है। लेकिन आप जो है ना कि सिर्फ अपने परिवार को पालते, दूसरे घरों में काम करके आप परिवार को पालते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के एक इंटरव्यू से मुझे यह भी सुनने को मिला कि वो रोज सुबह 5 बजे से जो है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ में, तो एक आसपास के बच्चों, आसपास की माताएं जो छोटी जो शिशुओं को जो इश्यूज होते थे, वो एक उनके लिए काम करती थी और वो उनका कोई चार्ज नहीं करती थी। तो ये भाव कि हमें समाज से लेना नहीं है, हमें समाज को देना है, उनके हर एक कर्म में ये भाव था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे इनहेरिट किया। उनका जीवन जो है हमें बहुत सीख देता है। जब उनके अंतिम क्षण भी थे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने जाते हुए जो मुझे शब्द उन्होंने अपने जो दिए वो ये थे कि जीवन जियो शुद्धि से, पर काम करो बुद्धि से। आप सोच सकते हैं, जिस महिला ने कभी किताब नहीं पकड़ी होगी, कभी पेन नहीं देखा होगा, पकड़ा होगा, 100 साल से ऊपर की जिनकी आयु, और इस तरह की दीर्घायु होना, इतने संघर्ष, इतने बच्चों के दीर्घायु होना, और मन से जो उनके विचार इतने उच्च होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें उनका जीवन जो है ये चीज सिखाता है, हमें ये सिखाता है कि जीवन जीने का असली मतलब यही है कि आप हमेशा, अगर मैं उनके जीवन को एक पंक्ति में अगर बांधना चाहूंगी, और जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अगर जीवन को भोगने जाएंगे तो जीवन हमें भोग लेगा, लेकिन जीवन का असली मायने यही है कि हमने क्या लिया। आजकल की जनरेशन इसी से तो डिप्रेशन में जाती है। मैं कह रही हूं कि जिनके पास जो है वो अपना घर बार जो है काम करके चला रहे हैं दूसरों के घरों में, वो भी सोचते हैं हमारे पास देने के लिए कितना कुछ है, रोज सुबह वो 4-5 घंटा जो है लोग जन सेवा करते हैं। आज हम लोग की जनरेशन ये सोचती है कि हमें क्या मिला। मैं मिलती हूँ अपने फ्रेंड्स को तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारा जब बच्चा हो जाता है तो इट्स ऑल अबाउट द चाइल्ड, इट्स नॉट अबाउट यू। और वो सबसे ज्यादा दुखी है जिनके मन में प्रश्न आ गया कि हमें क्या मिला। लेकिन माँ हीराबेन जी की जिंदगी से हमें मिलता है कि 100 साल की आयु, इतनी अच्छी दीर्घायु और इतना सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने के बाद भी जब उन्होंने अपनी संतान को कहा कि जीवन जियो शुद्धि से मगर काम करो बुद्धि से, तो हमें एक प्रेरणा मिलती है। वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसी माता का मुझे लगता है हम सबको जो है उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। उनका जीवन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सीख के लिए नहीं है, और उनके जो जीवन का जो मूल मंत्र है कि हमें पाना नहीं है, हमें जो हम किसको क्या दे सकते हैं हमें वो करना है, वो हमें भी अपना मूल मंत्र बनाना चाहिए। मैं ये चाहूंगी कि उनकी लाइफ पे वो एक जीवनी बना के उनके जो भी थॉट्स रहे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे उनके बच्चों में ये भावना आई और ये आत्मनिर्भरता की। और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये भोगना है, मुझे ये पहनना है, या मेरे इस बच्चे को ये करो या वो करो। ये जो उनकी ये जो चरित्र था, ये जो उनका कर्मठता थी, ये जो इस तरह की जो उनकी विचारधारा थी, वो आज उसके ही चलते हुए हमारे जो देश में जो देखने को मिल रहा है, चाहे हम आत्मनिर्भरता की बात करें, चाहे हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें। किरण बेदी मैम जी ने इतनी जो हमें जो स्किल सेट्स का जो भी आप जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से विवरण उसका किया हुआ है, आई डोंट वांट टू टेक यू ऑल थ्रू दैट अगेन। लेकिन उसके साथ में मैं जो ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू आवर जनरेशन। हमें अपने कॉन्डक्ट से,
हमें अपने चरित्र से, हमें अपनी कर्मठता से और अपने जो हम जिस तरह से जीवन शैली जीते हैं, माँ हीराबेन जी ने जिस तरह के एग्जाम्पल सेट किए हैं, वो भारतीयता और वो संस्कार जो है हमें खुद भी लेने हैं और आगे की पीढ़ी को भी देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।